अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जानेंगे इसमें आज़म क्या है। बहुत से लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि इसमें आज़म क्या है, तो आइए जानते हैं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब ने इसे बहुत अच्छे से बताया है, आइए सुनते हैं। हकीकत यह है कि इसमें आज़म के बारे में उलमा इकराम का काफ़ी इख्तिलाफ़ है। बाज़ उलमा कहते हैं ये अल्लाह का नाम इसमें आज़म है, बाज़ कहते हैं ये है। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत बात इसमें आज़म के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब में ये बात मेरी नज़रों से गुज़री तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करना चाहिए कि आखिर इसमें आज़म क्या है। और बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी खूबसूरत बात। हज़रत इब्राहीम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। लोगों ने हज़रत से पूछा कि हज़रत इसमें आज़म क्या है, आखिर इसमें आज़म कौन सा नाम अल्लाह का है। जैसे हम लोग पूछते हैं ना उलमा इकराम से कि इसमें आज़म बताएं, बाज़ लोग बताते हैं ये अल्लाह का नाम इसमें आज़म है, क्योंकि इसमें आज़म एक ऐसा अल्लाह का नाम है कि जिसको लेकर जब दुआ की जाती है तो अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। तो उलमा इकराम की अलग अलग राय हैं। तो हज़रत इब्राहीम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह से भी लोगों ने पूछा कि हज़रत इसमें आज़म क्या है। तो हज़रत ने फरमाया मैदे को हराम लुक़मे से पाक रखो, मैदे को हराम लुक़मे से पाक रखो और दिल से दुनिया की और गैरुल्लाह की मोहब्बत निकाल दो, तो फिर अल्लाह ताला के जिस नाम से दुआ करोगे वो इसमें आज़म है। बहुत खूबसूरत बात कि अल्लाह का हर नाम इसमें आज़म है, अल्लाह के हर नाम में बड़ी ताकत है। लेकिन क्या फरमाया हज़रत ने कि मैदे को हराम लुक़मे से पाक रखो और दिल से दुनिया की और गैरुल्लाह की मोहब्बत निकाल दो। जब तुम अपने मैदे को, अपने पेट को हराम लुक़मे से पाक रखोगे और दिल से दुनिया की और गैरुल्लाह की मोहब्बत निकाल दोगे, तो फिर तुम अल्लाह के जिस नाम से भी दुआ मांगोगे वो इसमें आज़म है और अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लेगा। हम लोग हराम लुक़मे से अपने मैदे को महफूज ही नहीं रखते हैं, बस कहीं से भी माल आ जाए, बस कहीं से भी मुझे पैसा मिल जाए। क्या फरमाया हज़रत ने कि मैदे को हराम लुक़मे से पाक रखो। इसीलिए हमारे लिए लाजिम है ये चीज़ कि हम ये ज़रूर देखें कि जहाँ से मेरी इनकम आ रही है वो जायज़ रास्ता है या नाजायज़ रास्ता है। जो मेरे पेट में लुक़मा जा रहा है, ये जो मेरी आमदनी हो रही है, ये हराम है या हलाल है। हदीस से भी ये बात साबित है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस का मफ़हूम है कि एक बंदा होता है वो अल्लाह से दुआ मांग रहा होता है, खूब इबादत भी कर रहा होता है, तहज्जुद में रो रो कर वो अल्लाह से दुआ मांग रहा होता है, लेकिन उसका खाना हराम होता है, उसकी इनकम हराम की होती है, तो उसकी कोई दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती, उसकी कोई इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। इसीलिए हम लोग जो इसमें आज़म की तलाश में रहते हैं ना, तो याद रखिए अगर मैदे में हमारे हराम लुक़मा जा रहा है, हराम की कमाई जा रही है, हमारी आमदनी में अगर हराम का मिल गया, तो फिर कोई दुआ और कोई वजीफ़ा, फिर कोई हमारी इबादत, फिर कोई हमारा इसमें आज़म से हम दुआ मांग लें किसी आलिम साहब से पूछ के, कोई दुआ हमारी कबूल नहीं होगी। इसीलिए हज़रत ने फरमाया कि मैदे को हराम लुक़मे से पाक रखो। और क्या फरमाया, दिल से दुनिया की और गैरुल्लाह की मोहब्बत निकाल दो, दुनिया की मोहब्बत निकाल दो। आप दुकान पर बैठे हुए, नमाज का वक्त हो गया, अब दिल तो ये कह रहा है कि अगर तू नमाज़ पढ़ने चला गया तो फिर दुकान से कस्टमर वापस हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। ये दुनिया की मोहब्बत है कि आपने दुकान के चक्कर में नमाज़ें छोड़ दी, जॉब के चक्कर में आप नमाज़ छोड़ रहे हो, ये दुनिया की मोहब्बत है। औलाद के चक्कर में आप जायज़ नाजायज़ सब भूल गए, हराम हलाल की कोई फ़र्क, कोई तमीज़ आप नहीं कर रहे हो औलाद के चक्कर में, तो ये दुनिया की मोहब्बत है। गैरुल्लाह की मोहब्बत, बीवी के चक्कर में आप जो काम शरीयत ने मना किए थे वो भी आप कर रहे हो। औलाद की मोहब्बत में आप वो सारे काम कर रहे हो जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना किया है। तो ये गैरुल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में है, दुनिया की मोहब्बत आपके दिल में है। तो क्या फरमाया कि जब हराम लुक़मे से मैदे को पाक रखोगे, मैदे को हराम लुक़मे से महफूज रखोगे और दिल से दुनिया की और गैरुल्लाह की मोहब्बत निकाल दोगे, तो फिर अल्लाह ताला के जिस नाम से तुम दुआ मांगोगे वो इसमें आज़म है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, इसमें आज़म ये है। माशाल्लाह, मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे से बताया, समझाया कि इसमें आज़म क्या है। उम्मीद है ये क्लिप आपको पसंद आई होगी। इस क्लिप को शेयर भी करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।